जीव विज्ञान बायोलॉजी। Chapter 8. उत्सर्जन। उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम। जंतुओं में पापची क्रियाओं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान निर्मित नाइट्रोजन एन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर त्यागना ही उत्सर्जन एक्सक्रीशन कहलाता है। विभिन्न जंतुओं में ये उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि। इस आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। 1. अमोनोटेलिक। उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया सबसे ज्यादा विषाक्त टॉक्सिक। उदाहरण अस्थिल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट। 2. यूरियोटेलिक। उत्सर्जी पदार्थ यूरिया। उदाहरण स्तनधारी मैमल्स, मनुष्य। स्थलीय उभयचर एम्फिबियंस, मेंढक। समुद्री मछलियां। 3. यूरिकोटेलिक। उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल सबसे कम विषाक्त टॉक्सिक। उदाहरण पक्षी वर्ग। स्थलीय घोंघा तथा कीटों में सरीसृपों, रेप्टाइल्स। Note. अधिकांश अकशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं, जिन्हें वृक्क किडनी कहते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिया चक्र को क्रेब्स हेंसलेट चक्र भी कहते हैं। मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया का निर्माण तो यूरिया चक्र के द्वारा यकृत लिवर में होता है, जबकि इसका उत्सर्जन वृक्क किडनी से होता है। उत्सर्जन तंत्र में 4 प्रमुख संरचनाएं। वृक्क किडनी 2। मूत्रवाहिनी यूरेटर 2। मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर 1। मूत्रमार्ग यूरेथ्रा 1। वृक्क किडनी। उत्पत्ति मीसोडर्म। मनुष्य के उत्सर्जी अंग। वृक्क सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होती है। वयस्क मनुष्य में प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेमी, चौड़ाई 5 से 7 सेमी, मोटाई 2 से 3 सेमी तथा भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। बार्थी किडनी लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर, जबकि दाईं किडनी बटा राइट किडनी थोड़ी नीचे। वजन मादा में 135 ग्राम, नर में 150 ग्राम। किडनी के चारों ओर रीनल कैप्सूल होता है, जो कि इसे संक्रमण इन्फेक्शन से बचाता है। रीनल कैप्सूल के बाहर एडिपोज कैप्सूल का आवरण, जो कि वसा फैट से बना तथा किडनी को बाहरी चोटों व झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। वृक्क के केंद्रीय भाग अवतल कॉनकेव सतह के मध्य में एक खांच होती है, जिसे हाइलम कहते हैं। इसे होकर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियों और तंत्रिकाएं प्रवेश करती है। हाइलम के भीतरी ओर कीप के आकार की रचना होती है, जिसे वृक्कीय श्रोणी पेल्विस कहते हैं तथा इससे निकलने वाले प्रक्षेपों प्रोजेक्शन को चषक कैलिक्स कहते हैं। किडनी का आंतरिक भाग 2 क्षेत्रों में बंटा होता है। बाहरी गहरे रंग का क्षेत्र कॉर्टेक्स वल्फुट। आंतरिक हल्के रंग का क्षेत्र मेड्यूला मध्यांश। मध्यांश कुछ शंक्वाकारा पिरामिड मध्यांश पिरामिड में बंटा होता है, जो कि चषकों में फैले रहते हैं। वल्कुट मध्यांश पिरामिड पिंडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं, जिन्हें बर्तीनी स्तंभ कॉलम्स ऑफ बर्टेनी कहते हैं। किडनी के हाइलम वाले भाग से वृक्कीय धमनी रिनल आर्टरी, जिससे ऑक्सीजनित रक्त लेकर प्रवेश करती है, जबकि यहीं से वृक्कीय शिरा रिनल वेन किडनी से अशुद्ध विक्सीजनित रक्त लेकर बाहर निकलती है। हाइलम वाले भाग से ही मूत्रवाहिनी यूरेटर मूत्र को किडनी से बाहर निकाल मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाती है। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन्स होते हैं। प्रत्येक किडनी में इनकी संख्या लगभग 10 लाख होती है। 2 मूत्रवाहिनी यूरेटर। इनकी संख्या 2 प्रत्येक किडनी से एक मूत्रवाहिनी मूत्र को लेकर मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाती है। इनकी लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर। 3 मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर। ये पेशियों मसल्स से मिलकर बनी थैलेनुमा संरचना, जिसमें मूत्र धीरे धीरे संग्रहित होता है। इसमें डिक्रेसरी पेशी पाई जाती है। 4 मूत्रमार्ग यूरेथ्रा।
उत्सर्जन तंत्र अंतिम नलिकाकार भाग जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर उत्सर्जित करता है। नेफ्रॉन्स ये वृक्क किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं, जिनकी संख्या प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख होती है। मूत्र का निर्माण वृक्कों में होता है। मूत्र की विशेषताएं: हल्के पीले रंग का तरल द्रव, प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर मूत्र का उत्सर्जन, 25 to 30 gm urea. गंध यूरिनोड, pH 6.0, 4.5 to 8.5. मूत्र का संघटन 95% जल, 2.5% यूरिया, 2.5% कार्बनिक पदार्थ अमोनिया, N2, क्रिएटिन, यूरिक अम्ल आदि। Note: सहायक उत्सर्जन संरचनाओं में लिवर, लंग्स एवं स्किन होते हैं। tea, coffee, caffeine, and alcohol diuretic. मूत्रण को प्रेरित करते हैं।